हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 0 to 95 मैथमेटिक्स में। जैसे कि हाई स्कूल पर आधारित पूरा चैनल है और हम हाई स्कूल पर ही आधारित प्रश्नों को हल करा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमें ये प्रश्न दिया गया हाइट एंड डिस्टेंस का, और आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो हमारे 3 नंबर या 6 नंबर में आपसे पूछा जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस। तो उसी का पहले ही क्वेश्चन से आपका भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पादप बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछा उसने? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। हमें क्वेश्चन दिया है, देखो उसने क्या रखा है, भूमि के एक बिंदु से, यानी कोई भूमि है उसके एक बिंदु से, है ना। कितनी दूरी बताइए उसने? हमें दी है कि 30 मीटर की एक दूरी दी है। कितनी मीटर की दूरी दी है? 30 मीटर की एक दूरी दी है। एक भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक दूरी है। उसके फिर क्या करा है, उसके अवनमन कोण कितने डिग्री का? हमारा 30 डिग्री का है। अवनमन कोण कितने डिग्री का? 30 डिग्री का है। यानी यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी है तो वो कितने डिग्री का? हमारा 30 डिग्री का है। ये अपना 30 डिग्री का है। मैंने कैसे कहा, ए है, ये बी है, ये सी है, 30 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्या अपनी मीनार हो गई, है ना, मीनार हो गई। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। ये हाइट मान ली मैंने मीनार की क्या मान ली? हाइट मान ली, ठीक है। अब देखो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के मैंने सॉल्यूशन डाला, ठीक है, सॉल्यूशन, यानी ये अपन को सॉल्यूशन करा, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा एंगल हो गया। अब देखिए, यदि मैं लाल बटे कक्का में जाऊँ, यदि क्या में जाऊँ? लाल बटे कक्का में गया तो क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार काय में लिखा जाएगा? लंब बटे आधार काय में लिखा है? हमें टैन में लिखा जाएगा। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार हो गया। टैन टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना अपना? एच है। एच क्या है? मीनार की ऊंचाई, ठीक है। आधार कितना है? 30 डिग्री, यानी ए भी हमारी 30 डिग्री है। तो ये कितना होगा? टैन थीटा, टैन 30 बराबर कितना हो जाएगा? एच अपॉन 30 हो जाएगा। ये हमारी ए भी 30 डिग्री हो जाएगा। और इसका जो हमारा मान होता है वो कितना होता है? 1/√3, 1/√3 एच अपॉन कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे। क्या करा मैंने? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ जाएगा तो 30 अपॉन कितना हो जाएगा? √3, है ना। ये एच बराबर आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा अपना? 30 बराबर कितना हो जाएगा? √3, ये एच बराबर आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या, हर का परिमेयकरण कर लिया, यानी एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ लिख लिया। तो ये कितना होगा? 30/3, और ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा। 10 या कितने होते हैं? 30 होते हैं। 30/3, ये क्या आ जाएगी हमारी? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई आ जाएगी अपनी, यानी मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 30/10/3 मीटर में अपनी आ जाएगी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि जैसे प्रश्न बोलते रहे वैसे वैसे बनाना है, ठीक है। कह रहा है एक भूमि के बिंदु से जो मीनार के पादप बिंदु से कितनी दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 30 डिग्री हो गई। उसने कहा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का? 30 डिग्री का है, यानी 30 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी की थी? टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, ठीक है। टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। तो ये कितना हो जाएगा अपना? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ से 30 की वैल्यू निकल के ये कट गया अपनी, ये अपनी वैल्यू आ गई, ठीक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, आंधी से एक पेड़ टूट जाता है। कैसे टूट जाता है? आंधी से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इस और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पादप बिंदु जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? पेड़ की ऊंचाई निकालनी है इसके अंदर, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे एक पेड़ बना देता हूँ इस तरह से। ये कोई पेड़ है और वो कहाँ पे? जमीन को छूता है ना। यहाँ से वो टूट गया है, देखिए अपना यहाँ से ये टूट गया है ना। तो यहाँ पे इसको छूता है, ये अपना एंगल हो गया।
ये मैंने क्या कह दिया, इसको ए पॉइंट कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया, इसको मैंने सी कह दिया, और ये अपना टूट जाता है। तो ये जो टूट जाता है वो कुछ इस तरह से आके यहाँ पे गिर जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरह से आगे नीचे को आएगा अपना, है ना, इस तरह से अपना नीचे को आता रहेगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके नीचे को आएगा, झुकेगा पेड़। तो ये टूटा है भाग की, यानी पेड़ की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात आपको करनी है। ठीक है, और यहाँ से ये टूटा हुआ वो कितने मीटर का है, ये 8 मीटर का है। पहले हम पेड़ का ये भाग निकाल लेंगे, फिर ये वाला भाग निकाल लेंगे, ये निकाल के सीधा खड़ा कर देंगे। ठीक है, ये निकाल लेंगे। तो ये हमें क्या माना, ये हमें ए बी है, हमारी ए बी की ऊंचाई निकालेंगे। फिर हम सी ए की निकालेंगे, सी ए किसके बराबर होगा हमारा, इसको मान लीजिए मैंने डी कह दिया, डी ए के बराबर हमारा सी ए होगा। तो सोल्यूशन डालेंगे अपना। ठीक है, सोल्यूशन डालेंगे तो यहाँ पे कितना है, ए सी बराबर किसकी होगी, ए डी के बराबर होगी पेड़ की कुल लंबाई की, कुल लंबाई कितनी होगी अपने पास, लंबाई क्या होगी पेड़ की होगी बी बी ए प्लस के ए डी, यानी ये कुल अपनी लंबाई होगी, है ना। तो निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे चलना चाहता हूँ कि लाल बटे कक्का में, ल आल बटे कक्का, कक्का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये काय की टर्म होती है, tan की, यानी तो अपन निकालेंगे। और उसने कहा कि कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये एंगल तो रहेगी अपना, है ना, 30 डिग्री का एंगल बनाता है ये है। ठीक है, तो tan थीटा लगाएंगे अपन, बराबर कितना हो जाएगा, लंब कितना है ए बी, अपन कितना हो जाएगा बी सी, बी सी हो जाएगा ना। तो tan थीटा 30 डिग्री, और लंब ए बी हमें निकालना है, अपॉन कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी, 1/√3 बराबर ए बी अपन कितना हो जाएगा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 8/3, ये अपनी आ जाएगी। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। अब देखिए ये कितनी आ गई अपने पास, इतनी आ गई ए बी। अब मुझे आपको कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना, कर्ण कर्ण क्या होता है, आधा बटे कर्ण होता है, यानी आधा बटे कर्ण काय का होता है, हमारा कोस का होता है। तो देखो कोस 30 बराबर कितना हो जाएगा, आधार, आधार कितना है सी बी, अपन कितना हो जाएगा सी ए, है ना, सी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2 बराबर सी बी, है ना, सी बी अपनी कितने देखिए 8 अपन ए सी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लो आप। तो सी ए बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना जाएगा, इधर जाएगा 16 हो जाएगा, और नीचे में कितना √3 आ जाएगा। ठीक है, और अपनों ने पहली बात रखी कुल लंबाई कितनी है अपने पास, है ना, सी ए बी ए बी ए है ना, सी ए, तो बी ए की लंबाई कितनी अपने पास ये हैगी, और सी ए की लंबाई कितनी अपने पास ये हैगी। इन दोनों की कुल लंबाई आप ज्ञात कर लीजिए, क्या कर लेंगे, इन दोनों की कुल लंबाई ज्ञात कर लीजिए। तो ए बी प्लस के सी ए, है ना, सी ए हो जाएंगे। तो देखिए ए बी कितनी है पास √8 अपन 3, ये कितने हो गए 16 अपन √3, दोनों का एलसीएम कितना आएगा √3, और ये अपने हो जाएंगे 8 प्लस के 16, ये टोटल कितना हो जाएंगे अपने 24/3। ठीक है, आप यहाँ पर हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, इस तरह से हर का परिमेयकरण कर लिया, अपना हो जाएगा 24/√3 अपॉन कितना आ जाएगा ये 3 से कितनी बार कटेगा 8 बार, तो ये आ जाएगा 8/3, ये अपना आएगा मीटर में। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा, है ना, ये अपना आंसर आ जाएगा मीटर में। ये पेड़ की कुल लंबाई हो जाएगी, पेड़ की कुल लंबाई कितनी आई है अपने पास 8/3 मीटर। ठीक है, ये अपनी लंबाई आई। ठीक है, पेड़ आंधी के कारण टूट गया था, वो ऐसे गिर तो आया, ये लग गया अपना। ठीक है, और इस तरह का हम सोल्यूशन कर लेंगे, एग्जाम बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जानकारी पहुँच सके। ठीक है, चलते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत ईजी तरह से कराएंगे।
हेलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। एक भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, मैंने माना कि एक आपके पास एक पतंग उड़ रही है और इसको ना भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, कि भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो कि 60 डिग्री का है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कोई पतंग उड़ रही है, ये दीजिए पतंग उड़ रही है, इसको यहाँ पे एक बांध दिया गया है, खूंटे से बांध दिया गया है, किसी चीज़ से बांध दिया गया है। इसकी हमें डोरी की ये लंबाई ज्ञात करनी है। ये हमारा एक समकोण बन गया है बी ए सी, और यहाँ पे जो इतनी ऊंचाई है वो कितनी डिग्री है, हमारी 60 डिग्री है ना। कितने डिग्री का अपना ये 60 डिग्री का है। ठीक है, अब देखिए उसमें कोई ढील नहीं है। ठीक है, तो हम लाल बटे कक्का में जाएंगे, लाल बटे कक्का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना 60 है और आधार हमारा कुछ नहीं है, और जबकि हमसे आधार पूछा भी नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, साइन में जाएंगे। साइन बटे को था लंब बटे कर्ण होता है, ये अपना कर्ण हो जाएगा, यानी ए सी क्या हो जाएगा, अपना कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा अपना, यानी लंब बी सी अपन कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, ए सी हमें ज्ञात भी करना है। ये कितना अपना 60 है, बी सी कितना अपना 60 है। ठीक है, और ये अपना कितने डिग्री का झुकाव बना रहा है, झुकाव बना रहा है 60 डिग्री का। तो ठीक है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, और हमें ए सी ज्ञात करना है। ए सी हमें ज्ञात करना है, क्या करेंगे, ए सी ज्ञात करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये चल जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो ए सी बराबर अपने पास हो जाएगा 60 × 2/√3, है ना। क्या हो जाएगा, √3। आप क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण। ये कितना होगा 120 गुणा √3 और √3, यह हर का परिमेयकरण कर दिया। हर का परिमेयकरण क्या होता है, एक बार ऊपर नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अब आप ये क्या हो जाएगा 120 √3, ये कितना रूट से रूट कटेगा 3 आ जाएगा, ये कितनी बार कटेगा 40 बार, कितना हो जाएगा 40 √3। ये क्या है, मीटर में अपनी पतंग की डोरी की लंबाई आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 40 √3, यानी इतनी ऊंचाई इसकी डोरी की जो है वो इतनी ऊंचाई है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट करनी है। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण हमें निकालना है, लंब हमें दे रखा है 60 मीटर, और यहाँ पे कोस 60 की वैल्यू होती है √3/2 की वैल्यू पुट करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और सीधी हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन 6 नंबर 4 नंबर में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछने के पूरे चांस रहेंगे। ये एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। आपको सेक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अपने दोस्तों को भी हेल्प हो सके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, ई आधार पर हम करेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करनी है हमें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करा रहा है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर रखा है, उसने कहा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंची एक भवन के शिखर, यानी ये देख लीजिए आप, मैंने एक फिगर बनाई। ठीक है, ये फिगर बनाई, ये कितनी मीटर की ऊंचाई है हमारी, 20 मीटर की ऊंचाई है ना, 20 मीटर की ऊंचाई। उसने बोला था भवन की ऊंचाई कितनी है हमारी, 20 मीटर है। फिर उसने कहा ये, ठीक है, उस है ना, उसके है ना, उसके तल पर एक है ना, उसके तल पर, अच्छा उसके तल पर यानी एक संचरण ताल लगा हुआ है। कितना लगा है, एक मीनार के संचरण ताल लगा हुआ है, संचरण ताल लगा हुआ है, ये तार लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ लिखने को रह गया, क्वेश्चंस में रह गया। क्वेश्चन तार पे क्या लगा हुआ है, एक संचरण तार लगा हुआ है। ठीक है, ये लगा हुआ है, इसको मैंने एक्स मान लिया। क्या मान लिया मैंने, इसको एक्स मान लिया, दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया गया है। ये पॉइंट कितना हो गया हमारा ए,
ये हमारा बी, ये सी और डी। यानी एक्स की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, एक्स की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। और क्या हमसे कितने डिग्री डिग्री है, 45 और 60, कितना देगा, ये वाला डिग्री कितना हो जाएगा मेरा, 60 डिग्री हो जाएगा, है ना, है ना। ये अपना कितना हो जाएगा 45, ये अपना 45 डिग्री का हो जाएगा, ये अपना 60 डिग्री का हो जाएगा, 60 ये कितना 45, 45 डिग्री का कौन हो जाएगा। अब उसने कहा है ये कितनी मीटर की दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, किसकी ऊंचाई करनी है, इसकी। तो इसको मैंने बाई मान लिया, क्या मान लिया, आधार कितना मान लिया मैंने, बाई मान लिया। अब मान सोल्यूशन डाल लीजिए आप, क्या सोल्यूशन, सोल्यूशन में देखो ये हमें एक्स की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, एक्स की ज्ञात करनी है हमें। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है अपनी, 20 मीटर है। तो कर लीजिए आप ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल कितना हो जाएगा अपना, ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी है ना ये वाले ट्रायंगल में। इसकी क्या हो जाएगा अपना tan 45, है ना, tan 45। और tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब कितना अपने पास 20 है ना, कितना है ये, यानी बी सी है, और अपनी ये ए सी ए बी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर लीजिए, इसका वैल्यू कितनी होती है 1, है ना, ये कितना अपना 20, ये कितनी हो जाएगी बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई बाई बराबर कितना जाएगा 20 मीटर, है ना। यानी ये अपना कितना आ गया 20 मीटर, जितनी हमारी लेंथ है उतनी हमारी कितनी दूरी है, कितनी 20 मीटर की है, ठीक है। अब देख लीजिए समकोण त्रिभुज यानी ए बी डी में, ए बी डी में निकलना है, ठीक है। ये भी अपने कैसे हो जाएगा tan थीटा, tan 60, है ना, डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा बी डी, सॉरी बी डी अपन कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा अपना ए बी हो जाएगा। अब देखिए ए बी कितना है अपने पास 20 डिग्री है, ए डी हमें निकालना है नी, ए डी हमें निकालना है। ए डी कितना हो जाएगा ए प्लस के बी, है ना, दोनों को ऐड कर लेंगे अपन, दोनों को जोड़ लेंगे। तो ठीक है देखो 20 प्लस के एक्स अपोन कितना हो जाएगा 20, देखो रूट 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, कितनी होती है √3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 20 मल्टीपल कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना हो जाएगा अपना 20 प्लस के एक्स, ये मैं आपको निकाल लेता हूँ, 20 प्लस के एक्स हो जाएगा ना, तो एक्स तो 20√3 बराबर 20 प्लस के एक्स, ये इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा अपना माइनस का, माइनस के 2 20 प्लस के एक्स, एक्स हमारे पास बच गया। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा अपने पास 20 कॉमन हो जाएगा अंड, है ना। तो ये आपको एक बार कर देता हूँ 20√3 माइनस का 1 बराबर कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये क्या जाएगा अपनी एक्स की दूरी आ जाएगी, एक्स की दूरी कितनी जाएगी 20√3 माइनस के 1, ये क्या जाएगा अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा गलती हो गई, ठीक है। आपको सिंपल्स पर आधारित है और कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है ना, ये हमें सोल्व करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कीजिए आप क्वेश्चनों की। ओके बाय, गुड नाइट, ओके बाय।